स्वागत है आपका इस चैनल पे। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वो पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारा उद्देश्य निस्वार्थ सेवा है। हम एक एडवोकेट होने के कारण चाहते हैं कि जो लोग झूठे केसों में फंसे हुए हैं, जिनकी बीवियां उनके खिलाफ तलाक का झूठा केस करती हैं और उनसे पैसा ऐंठना चाहती हैं, पुलिस से सांठगांठ करती हैं, महिला आयोग से सांठगांठ करती हैं, कचहरी में जाके झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाती हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, वो इस मुसीबत से छुटकारा पाए। अब मैं ये बातें YouTube पे अपने चैनल पे करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने व्यूअर से मेरे को कुछ पैसा चाहिए। मुझे पैसे की ज़रूरत आप लोगों से नहीं है। बस यही है कि मुझे एक कंसर्न है आपके प्रति कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को उन लोगों से जो आप ही की तरह फंसे हुए हैं उनसे शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उनको भी इस चीज़ का आभास हो कि कोई उनके प्रति सहानुभूति रखता है। मैं उन लड़कियों से जो कि अच्छी हैं, अच्छे नेचर की हैं और विवाह के बाद वो अपने ससुराल में रच बस गई हैं, या कोई कमी बेशी होने के बाद भी अपने घर को समझते हुए वहाँ चैन से रह रही हैं, उनको किसी किस्म का लालच नहीं है। लेकिन 100% लड़कियाँ ना तो बुरी हैं और 100% लड़कियाँ ना ही अच्छी हैं। ठीक है। अब कुछ लड़कियाँ होती हैं जो खुद इस नीयत से शादी करती हैं और तलाक चाहती हैं, और कुछ लड़कियां होती हैं वो दूसरों के बहकावे में आती हैं। वो बहकावे में इसलिए आती हैं कि जो लोग उनको भड़काते हैं, शादी से पहले वो उनसे बड़ी इम्प्रेस होती है, उनको बहुत आकर्षित समझती है, उसके प्रति आकर्षण महसूस करती है, और शादी के बाद वो ये चाहती है कि उसका पति भी उसी तरह उसको कार में घुमाए, महंगी महंगी शॉपिंग कराए, जो कि उसके बॉयफ्रेंड कराते थे। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि बॉयफ्रेंड जो होता है वो उनको फीस समझ कर देते थे, क्योंकि बॉयफ्रेंड जो था वो टाइम पास करके मनोरंजन के साधन के रूप में उसको अपने साथ चिपकाए रखता था। लेकिन जो पति है वो और उसके घर वाले अपनी बहू को घर के मेंबर की तरह समझते हैं। अब जैसे वो अपने परिवार में रहती थी तो उसके माँ बाप उसके सारे भाई बहनों के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते थे। कभी किसी को कुछ ला देते थे, कभी किसी को कुछ ला देते थे। लेकिन ससुराल में वो सोचते हैं कि मेरा पति कमा रहा है तो सब कुछ मुझे ही मिलना चाहिए। अब ऐसी लड़कियों से जब कोई शादी कर बैठता है तो
वो इसलिए करता है क्योंकि जब लड़की को देखता है तो वो उसे देवी समान प्रतीत होती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी कुछ डिमांड हो तो मुझे बता दो, तुम बड़ा घर चाहती हो तो मुझे बता दो, तुम अच्छी साड़ियाँ लेना चाहती हो तो अभी बताओ, बाजार से चला ले देंगे। तब वो लड़की सिर झुका के जो है उसको मना करती है धीरे से कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, अच्छे सास ससुर चाहिए, अच्छे देवर चाहिए, जेठ चाहिए। ये उसका पैतरा होता है घर के अंदर घुसने का। जब वो एक बार घर में घुस जाती है, फिर असली भाव दिखाती हैं। तब वो पति से उसके माँ के विरुद्ध कान भरती हैं और उसे समझाती हैं कि यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है, मेरे नाक में दम हो रहा है, मुझे आदतें नहीं है ऐसी, तो मुझे अलग घर लेकर दो। लेकिन उस लड़के को समझना चाहिए कि क्या उसकी माँ की ऐसी आदतें हैं जैसे कि वर्णन वो उसकी पत्नी करती है। अब लड़के भी नई नई शादी होती है, वो नमकीन भावना से भरे होते हैं। उनको अपनी पत्नी ही सुखदायी लगती है, उसके प्रति सहानुभूति रखने वाली, जिम्मेदारी निभाने वाली वो लड़की ही, पत्नी ही लगने लगती है। तो ऐसे लोग धोखा खा जाते हैं। लेकिन धीरे 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 जब उस पर भी इल्ज़ाम लगा के उस पर तलाक का झूठा केस कर दिया जाता है, विभिन्न किस्म के आरोप लगाए जाते हैं, तब वो एलिगेशन सुन के हैरान होता है। फिर वो समझता है कि जो वो अपने माँ बाप से अलग हुआ था वो उसकी भारी गलती थी। गलती तो ये थी कि इसकी बातों में आके उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन जब वो पछता कर वापस अपने माँ बाप के पास लौटता है और माँ की गोद में सिर छुपाता है और रोता है, तब माँ उसके बालों में हाथ फेर के कहती है, बेटा चिंता ना कर, अभी हम लोग तुम्हारे सामने ही है, हम कुछ नहीं होने देंगे। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ों में लोग फंस जाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता मेल जोल की भावना से, आपसी तालमेल से निभाया जाता है। लेकिन कुछ लड़कियां अपने माँ के कहने से ससुराल में आके प्रपंच करती हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाती है, डिमांड लगाती हैं, अपने पति को भड़काती हैं, आए दिन झगड़ा करा देती हैं, भाई बहनों में झगड़ा करा देंगी और बीच में खुद आनंद लेंगी। अगर ऐसा ही आपके साथ हुआ है तो डरिए नहीं। कोर्ट में आप सीधा अपने आप को निरपराध सिद्ध करिए कि आपने कोई अपराध नहीं किया, आप अपराधी नहीं हैं और झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और जो इल्ज़ाम आप पे लगाए गए हैं उनको झूठा सिद्ध करना आपकी जिम्मेदारी कम और आपकी पत्नी की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। अब जैसे वो कहेगी कि घरेलू हिंसा होती है, मुझे मारा पीटा जाता है, खून निकल आता है, तो कोर्ट में कहिए कि इसका मेडिकल करा के बताओ। तब मेडिकल उसका होगा, वो सिद्ध करेगी कि देखो मुझे यहाँ यहाँ चोट लगी हुई है। कई लड़कियाँ गलत इल्ज़ाम लगाती हैं कि उनका पति सिगरेट से उनके गुप्तांग जला देता है,
और तरह तरह की प्रताड़ना करता है। तब फिर महिला डॉक्टरों के सुपुर्द ये केस होता है और वो जब उसको एक कमरे में ला के देखती हैं तो उनको ऐसा कोई निशान नहीं मिलता कि उसको सिगरेट से जलाया गया हो। बल्कि यहाँ तक देखा है कि लोगों ने गवाही दी कि ये लड़का कभी सिगरेट का टच ही नहीं करता है। सिगरेट का पीना तो बहुत दूर की बात है। आशा करता हूँ इन चीज़ों को आप समझते हुए खुद को इस दलदल से, जो कि बहुत खतरनाक है, बचाने की कोशिश करेंगे। यदि आप दलदल में गिर गए हैं तो आपको एक अच्छे लठ का सहारा लेकर उसके ऊपर खुद को ढाल कर उससे बचना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, पुरुष आयोग की इंतज़ार मत करिए कि पुरुष आयोग बनेगा और आपके साथ न्याय होगा। न्याय की उम्मीद किसी भी संस्था से करना, आप देखते ही हैं कचहरियों में कैसे भेदभाव का फैसला आए दिन आता रहता है। इसलिए अपने आप को सच्चा सिद्ध करने के लिए आप अपनी पत्नी के ऊपर जिम्मेदारी डालिए और जज साहब से कहिए कि ये जो इल्ज़ाम लगा रही है इसको सिद्ध करें, एविडेंस पेश करें, गवाह पेश करें। और दहेज का सामान का यदि हो तो उसकी रसीद मांगिए और उन सुनार की दुकानों का पता करिए जहाँ से उन्होंने वो सामान खरीदा था। वहाँ से आप पता करके उनकी गवाही दिला सकते हैं। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।